अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो जी आज का ब्लॉग का स्टार्ट मैंने लिया है क्योंकि आप ही इन दिनों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। क्योंकि आप ही ने आपको बताया होगा, कुछ ब्लॉग से आपको आइडिया हो गया होगा कि आप ही जा रही है आउट ऑफ कंट्री। तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम है और हमारे यही शॉपिंग के व्लॉग्स आ रहे हैं और थंबनेल से इतू इतू सा अंदाज़ा हो गया होगा कि हाँ जी आज भी हम लोगों ने शॉपिंग पे जाना है। ज़ाहिर की बात है, सफ़र पे जा रहे हैं, जिन चीज़ों की नीड है, ज़रूरत है, वो चीज़ें तो लेनी है। तो खैर आज भी हम लोग जा रहे हैं। आज कहाँ जा रहे हैं बता दूँ? तो चलिए बता देते हैं। बकाया नहीं चीज़ें बताऊंगी, वो आप लोगों को व्लॉग वॉच करने होंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीटिंग हो जाएगी कि मैंने अभी बता दिया अगर। तो आज हम लोग जा रहे हैं तारिक रोड, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने कुछ लेना है। व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या क्या लेना है, ठीक है। तो व्लॉग्स को वॉच किया करें, लाइक किया करें। अच्छा छुप छुप के तुम लोग देख रहे हो ना, ये मुझे सब पता चल रहा है हमें कौन कौन देख रहा है। तो तुम लोगों का क्या अंगूठे में, ये थम्स में दर्द होता है? लाइक भी कर लिया करो, कमेंट भी कर लिया करो कम बख्तो। हाँ छुप छुप के देखते हो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? बंदा लाइक कर देता है, अगर आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है तो क्या चाहता है आप लोगों का? कर लिया करो यार, ठीक है। तो खैर ये बातें होती रहती हैं और आपको पता है मेरा दिल इतना ज़्यादा उदास भी है क्योंकि आप ही जा रही है। मतलब सब कुछ ये अचानक से हो गया और इतनी जल्दी जल्दी हो गया, कुछ कुछ बता नहीं सकते। खैर क्या उदासी वाली बातें करें, हमारे व्लॉग्स उदासी वाले नहीं हैं, एंटरटेनिंग वाले हैं, इन्फॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ आप लोगों को मिलता होगा कि किस तरह से मार्केट करनी है। हैं अपने मार्केट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग जैसे कि दुआ ने आपको बताया है कि हम लोग मार्केट आ गए थे, मतलब मार्केट के लिए निकलना था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे तारिक रोड। अम्मी के लिए कुछ मतलब चप्पल वगैरह स्लीपर्स देख रहे थे, कुछ मैंने अपने लिए देखने थे। अम्मी के लिए कुछ मेडिकेटेड देख रही थी ताकि अम्मी के हिसाब से मतलब उनको शुगर है तो उस हिसाब से वो कम्फर्ट जोन में रहे, ऐसे उनके लिए स्लीपर्स वगैरह देख रहे थे। तो कुछ हम लोगों ने पसंद किए और कुछ अम्मी मज़ीद देख रही थी। तो यहाँ की वैरायटी ना तारिक रोड की बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहीं पर हम लोग आ गए थे, साथ में अब्बासी भी था हमारे साथ और वो भी गाइड कर रहा था कि कौन से देखने चाहिए। अब हम ये चेक कर रहे थे आया कि ये चप्पल में चलते हुए टक 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 तो नहीं करेंगे। तो लेकिन थे ये मेडिकेटेड ही, फुल मतलब अच्छी क्वालिटी में थे, तो इसी वजह से जो है ना हमें अच्छे लगे थे ये। अब उसके अलावा भी अम्मी वैरायटी ट्राई कर रही थी क्योंकि उसमें थोड़ी सी हील थी। तो अम्मी, आपको पता है हील में कंफर्ट नहीं होती, तो अम्मी कह रही थी मेरी बिल्कुल स्लीपर देखें ताकि जो है ना गाइस अम्मी को अगर लेके आए ना कुछ मतलब शॉपिंग करवाने के लिए, तो अम्मी का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अम्मी कंफ्यूज हो जाती है, अम्मी को समझ नहीं आता। 10 चीज़ें अम्मी को दिखा दो तब जाके जो है ना अम्मी को कुछ समझ आएगा, लेकिन फिर भी नहीं समझ आता। हया और अम्मी का सेम यही है। दुआ जो है ना वो मतलब बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती है। वो मतलब कोई भी चीज़ होती है ना वो फ़ौरन कह देगी हाँ आप ही ये ले लो या आप ही ये छोड़ दो, मतलब वो ठीक है, वो इतना ज़्यादा ख्वार नहीं करवाती। पर हया जो होती है ना वो कन्फ्यूज़ है। यहाँ पर अब्बासी बता रहा था हाँ भी कि हमारी शॉपिंग यहाँ से डन हो गई। तो फिर यहाँ से हमने निकलना था, दूसरी जगह जाना था क्योंकि हया के दुआ किन्नू ने कहा था कि कुछ फैंसी ड्रेसेस हम लोगों ने ट्राई करनी है। तो उसके लिए अब देखें ये कहाँ हम लोग जाते हैं। जी हम लोग आ गए थे तारिक रोड राबी सेंटर। यहाँ पर हम लोग आए थे क्योंकि दुआ और हया ने कुछ फैंसी ड्रेस लेनी थी। तो यहाँ पर आपको पता है फैंसी ड्रेसेस जैसे कि शिफॉन और गेंजा, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत सी आम हैं। इसी तरह से कटताना, ब्राइडल वैरायटी। और यहाँ पर ये देखें भाई सस्ता खान है, इन्होंने कहा मुझे भी कैप्चर कर दें और बाजी हमारा भी रिव्यू दे दें। तो भाई इनकी शॉप पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, फर्स्ट फ्लोर पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्राइडल कलेक्शन, अगर जिन्हें शादियों के हिसाब से अगर लेना हो तो यहाँ पर ब्राइडल कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। हर तरह की आपको वैरायटी, शिफॉन और गेंजा, कट दाना, वेलवेट के बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आए थे इस शॉप पर। तो यहाँ से दुआ और हया के लिए कुछ फैंसी सूट हम लोगों ने देखने थे। अब देखते हैं इन मैडमों को कौन सा पसंद आता है, क्योंकि दुआ का तो मैं नहीं कह सकती, पर हया थोड़ी सी मतलब सोचती है चीज़ को लेने से पहले अच्छी बार, फिर 10 बार पूछेगी क्या ये ठीक लगेगी, क्या ठीक लगेगी। अभी भी ये बंदी ना कंफ्यूज है, तो इसका थोड़ा सा होता है कि ये ख्वार करवा दे। अच्छा क्या लिया है ये मैं अभी आपको नहीं बता रही क्योंकि हया ने मुझे सख्ती से मना किया कि आप ही मेरे ड्रेसेस के ना सारा शो, सारी लुक ख़राब हो जाएगी अगर सबने पहले ही देख लिया। तो मैं
अभी आपको नहीं बता रही, ये देख रहे हैं ज़रूर है पर ये लिए नहीं हैं। आपको बाद में पता चलेगा जब दुआ या हया पहनेंगी तो आपको उनकी लुक पता चल जाएगी कि इन्होंने कौन सी ड्रेसेस ली हैं अपने लिए। ठीक है, तो आगे जो फंक्शन आएगा तो उस पर इन्होंने कुछ पहनना है, तो उस हिसाब से हम लोग देख रहे थे। तो बाकी ये है कि अगर राबी सेंटर का मैं क्या ही कहूँ, आप देख सकते हैं। The next day. सोचिए नेक्स्ट डे हो गया था और हम लोग आ गए थे दूसरी शॉपिंग मॉल मतलब सेंटर प्लाज़ा हम लोग आ गए थे और यहाँ पर हम लोग कुछ अबाया वैरायटी देख रहे थे। तो मैंने कुछ वैरायटी यहाँ पर देखी थी और कुछ गुल तिजारा की। तो आपको पता है आपको प्रॉपर पैकेज एक ही जगह से नहीं मिलता, आपको डिफरेंट जगह से डिफरेंट वैरायटी पसंद आती है। तो ख़ास करके तो मुझे एक जगह से कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं दूसरी मार्केट ज़रूर विज़िट करती हूँ। और आपको पता है एक दिन में जो है ना एक मार्केट ही विज़िट होती है, 2-3 नहीं हो सकती, बहुत भी ज़्यादा करें 2 मार्केट होंगी तो इससे ज़्यादा नहीं। बट ये है कि दूसरे दिन में जो है ना हम लोग सेंटर प्लाज़ा और गुल तिजारा का हम लोगों ने विज़िट किया था यहाँ से हम लोगों ने, ताकि अपने हिसाब से सामान ले सके। तो फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं सेंटर प्लाज़ा ही है जहाँ पर हम लोग पर्स कलेक्शन भी देख रहे थे। और दुआ मैडम तो जहाँ मतलब कहीं ना कहीं चली जाती है, जहाँ उसको अट्रैक्टेबल ऐसी चीज़ें उसको बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे कि मतलब फ्लैट्स हो गए, सैंडल्स हो गए, पम्प्स हो गए, बैग्स हैंड बैग्स हो गए, तो वो उसको बड़ी मुश्किल से ऐसी जगहों से मुझे निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें पर्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। लेकिन यार यहाँ आप लोगों को ये कहते हैं कि ये होलसेल रेट्स हैं या यहाँ पर 50% डिस्काउंट है, लेकिन मैंने जितनी मार्केट टच की है तो उस हिसाब से इन पर्स के रेट्स और उनके सेम ही थे। तो कोई होलसेल नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ नहीं। ये है कि मुझे 2-3 मार्केट टच करने से ये अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर आपको क्या रेट्स मिल रहे हैं और वहाँ क्या, तो यानी कि रेट सेम ही है। मतलब ब्रांडेड चीज़ की क्वालिटी को मैंने देखते हुए ये समझ गई हूँ कि हाँ जी इनके रेट्स और उनके रेट सेम ही हैं। हाँ लोकल हो, 2 नंबर हो या उसकी कॉपी हो तो वो समझ में आ जाता है। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना पर्स वगैरह देखे थे, लेकिन मैंने पर्स यहाँ से नहीं लिए थे, मैंने दूसरी मार्केट से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे थे। कलेक्शन इनका अच्छा था बट मैंने यहाँ से नहीं लिए। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर कपड़े देख, पास लॉन की वैरायटी थी तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ लॉन के कपड़े देख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर समर सीज़न भी आना है तो कहीं गर्मी भी होती है कहीं सर्दी भी होती है। वैसे कराची में तो खैर इतना मौसम ठंडा नहीं होता, नॉर्मल ही होता है, और जहाँ मैं चाह रही हूँ वहाँ भी ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे गुल तिजारा, और गुल तिजारा की अपनी ही बात है, यहाँ पर भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं और मॉल्स के मुकाबले पे। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए, कुछ अबाया मैंने यहाँ से बाय किए थे, कुछ यहाँ से मैंने देखे थे, कुछ सेंटर प्लाज़ा से। तो अल्लाह ने किया कि मेरी शॉपिंग हो गई खैर से, मेरी शॉपिंग जो मैंने चीज़ें लेनी थी वो हो गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ भी हैंड बैग वगैरह देखे तो मैंने देखा कि चले यहाँ से। अच्छा यहाँ पर ना डेकोरेटेड आइटम पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि बहुत अच्छे डेकोरेशन पीस होते हैं। फिर हम लोग आए यहाँ पर परफ्यूम शॉप पर और मैंने सोचा कि चले 1-2 परफ्यूम्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ तो जे डॉट के भी यहाँ पर परफ्यूम्स थे, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं जे डॉट के ही लेना चाह रही थी, तो जब मैंने वहाँ पर गई तो अच्छा हुआ भाई ने खुद ही बता दिया कि ये जे डॉट की कॉपी है। वो तो मैं अगर फ्रेगरेंस चेक कर रही थी तो मुझे खुद भी पता चल ही गया था, लेकिन भाई थे ईमानदार, उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये जे डॉट की कॉपी है। तो इसी तरह होता है कि कहीं पर आपको ओरिजिनल भी मिलते हैं, कॉपीज़ भी होती हैं, लेकिन आप पूछा करें कि ये रियल हैं, ओरिजिनल हैं या फर्स्ट कॉपी। तो जी इसी के साथ लेते हैं अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आगे और भी मज़ीद अच्छे ब्लॉग मिलेंगे आपको।